आपका कंट्रोल रिजल्ट पे नहीं है, आपका कंट्रोल आपके कर्म पे है। एक बड़े भैया है मेरे ऑलरेडी, पर एक बड़े भैया मिल चुके लाइफ में कि कॉन्फिडेंस आपको तब तक नहीं आएगा जब तक 145 का आपके हाथ में पेपर नहीं आता। कैसा लग रहा है आपको सीए फाइनलिस्ट बन के? भैया फीलिंग तो कैसे एक्सप्रेस करें, जो इतने साल से सोच रहे थे कि आर्टिकलशिप करेंगे, सीए फाइनल का एक लेवल सीए के पहले कैसी होगी, मतलब अभी एक स्टेप बाकी है। वो तो वर्ड लगने से नाम के पहले तो अच्छा ही लग रहा है, फैमिली में भी सब खुश है। आप अपनी सीए जर्नी बता सकते हो, आपने कब स्टार्ट किया था और कैसे सीए के आप यहाँ से सीए फाउंडेशन से शायद आप हो, तो सीए फाउंडेशन से लेके सीए फाइनलिस्ट कैसे आप बने? तो भैया मैं मैंने अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर थोड़ा लेके फाउंडेशन दिया था। फाउंडेशन मेरा फर्स्ट में हो गया था। फिर सितंबर 2024 में मैंने अपना ग्रुप वन फर्स्ट में ही क्लियर कर लिया था। फिर हम्म। आफ्टर थोड़े फैमिली रीजंस की वजह से और पहलगाम का वॉर हो गया था, उसकी वजह से मैंने थोड़ा सा अपना ग्रुप टू के एग्जाम्स थोड़ा ये किए थे डिले। फिर सितंबर मेरा फर्स्ट था ग्रुप टू का। फिर जैन सेकंड था, उस टाइम में मेरा ऑडिट एग्जाम हुआ और मई 26 में आपका मेंटरशिप लिया था मैंने फॉर 2 सब्जेक्ट्स। और मई 26 क्लियर हो गया भगवान की कृपा से और आपके ब्लेसिंग्स के। और आज आपके साथ बैठे हैं। तो आपने बताया कि ग्रुप टू के लिए आपने जनवरी 26 में शायद आप पहली बार मेरे को 8 मार्च के दिन मैसेज किए थे ना, यस भाई। रिजल्ट आने के बाद। तो आप पहले ये छोड़ो, आपने मेरा मेंटरशिप ज्वाइन किया मई 26 के लिए, इस पे तो बाद में आते हैं। पहले ये इस चीज पे आते हैं कि आपने पहले क्या गलतियां की थी जो अभी नहीं की मई 26 में, जिसके कारण आप ये एग्जाम क्लियर कर पाए। जहाँ पे आप एक बार फेल हो चुके थे, वहां पे आपने वो गलतियां क्या नहीं की जिसके कारण आप मई 26 में पास हो गए? एक्चुअली भैया जब मैंने अपना सेल्फ एनालिसिस किया था, आपने बोला था कि एक बार सेल्फ एनालाइज करो कॉपीज को। तो कॉस्टिंग में मेरे जैन 26 में 28 बन रहे थे। तो पढ़ा तो मैंने सब कुछ ही था, सब कवर किए थे रिसोर्सेज। बट इन द पेपर में एक्चुअली ब्लैंक हो गया था। तो इस बार मैंने खुद पे ही बिलीफ रखा और जो रिसोर्सेज आपने बोले थे उन पे फुल्ली ट्रस्ट करके उनको ही पूरी तरीके से कवर किया अच्छे से। और 2-3 रिवीजन अच्छे से किए थे। तो आप क्या मई सभी जो बच्चे एग्जाम देंगे, जो आपका ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, आप उनको बता सकते हो कि आपने कॉस्टिंग में 28 आपने बोला, 28 से अभी आपका कितना आया मई 26 में? 62। 62। तो 28 से 62 लाने के लिए आपने ऐसा क्या क्या चीज किया था? फर्स्ट थिंग भैया, पहली गलती जो मैंने की थी मल्टीपल टीचर्स के पीछे मत भागो। एक टीचर है, उसी पे स्टिक रहो, उसी की क्लासेस करो, उसी की रिवीजन वीडियोस फॉलो करो और उसी के मैराथन फॉलो करो। फिर बाद में पीवाई क्यूज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो आप देते हो सुपर 75 का पूरा पीवाई क्यूज की, ये तो देख के ही जाना क्योंकि पीवाई क्यूज से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और रिटर्न प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस। और आपने कॉस्टिंग को 1.5 डेज में कैसे मतलब समअप किया था कि कॉस्टिंग का सिलेबस बहुत बड़ा है और आपका ग्रुप टू ही था बस, तो आपने कॉस्टिंग को 1.5 डेज में कैसे किया था? मतलब सारे क्वेश्चंस तो लिख लिख भैया के किया था? एक्चुअली मेरे को है ना 4 डेज मिले थे कॉस्टिंग के लिए। तो मैंने हम्म। उसमें 2 रिवीजन किए थे। तो पहले आपने जैसे प्लानर दिया था उसमें पहले 3 दिन में हमने एक बार अच्छे से पूरा रिवाइज कर लिया था। फिर 1.5 दिन में जो टॉपिक्स अपने को हैवी लग रहे फिर उसको अच्छे से रिवाइज किया था। और मेरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैंने एग्जाम के उठ के सुबह किया था। तो आप रात में नाइट सेशन लेते थे ना 12 से 4। हम्म। तो उसमें बाकी कवर किया था। और सुबह उठ के फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया था। मतलब आपने जो प्लानर दिया था उसके हिसाब से किया था भाई। मेरा बात तो, मगर आपने जो मेहनत किया था, मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि ये भूषण ऐसा लड़का है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कॉन्फिडेंट था यार, इसका बस 2 सब्जेक्ट था, मगर ये अंडर कॉन्फिडेंट, इसके अंदर भी नेगेटिव थिंकिंग आती थी। मेरे को याद है शायद एफएमएसएम के एग्जाम के दिन आपके इधर लाइट भी कट चुकी थी, एफएमएसएम से पहले शायद, आई थिंक लाइट नहीं थी। यस भाई। फिर भी आपने यस उस भाई। समय भी पढ़ाई करने का जितना हो पाया आपने पढ़ाई करने का ट्राई किया था, और मेहनत तो आपने बहुत की थी। और आपके मन में भी ये डाउट आया था कि भैया इस बार भी नहीं हुआ तो क्या करूं नहीं करूं। तो आप ये ओवर थिंकिंग, एंजाइटी जो बच्चों के मन में आता था, वो आपको भी आता था। उस चीज को आपने कैसे हैंडल किया, वो भी एग्जाम से 20 10 15 दिन पहले, क्योंकि अभी भी एग्जाम में 40 दिन आसपास बाकी है। तो अभी का एंजाइटी और एग्जाम के लास्ट 20 दिन का एंजाइटी, दोनों का आपने कैसे हैंडल किया था? पहली बात तो भैया मैं इस पे ऐसे बोलना चाहूंगा कि पहले 2 बार मैंने पढ़ के देखा ग्रुप टू कि मेरे से नहीं हो रहा है। कि
फिर मैंने सोचा कि जब मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं आपका एक्सपीरियंस यूज करता हूँ, लाइक एक मेंटोर को अडेप्ट करता हूँ। फिर आप जो जो बोलते गए, लाइक जैन 26 में मेरे ऑडिट में 71 आ गए, एफएम में भी मैं पास था। बट कॉस्टिंग की वजह से रह गया था, लाइक 148 मेरा एग्रीगेट था। अगर उसमें 10 मार्क्स भी आ जाते तो मेरा ग्रुप भी तो भी क्लियर रहता। तो फिर वो सेल्फ डाउट, लाइक अगला 1.5 महीना मेरा ये कर रहा था कि 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर अगर नहीं निकला तो फिर आईसीआईसी मार्किंग करता है, वो मेरे मन में भी आते थे डाउट्स। पर आपने अंदर, लाइक ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, आपने ग्रुप पे एक मैसेज किया था कि आपका कंट्रोल रिजल्ट पे नहीं है, आपका कंट्रोल आपके कर्म पे है। और इसी, लाइक इसी जर्नी में मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आया। लाइक आप अपने कर्म पे फोकस करो, रिजल्ट्स की आपकी टेंशन नहीं है। और आपने रिजल्ट के एक दिन पहले भी मैसेज डाला था कि इस बार तेरा हो जाएगा। रात को मैंने लाइक भजन ही सुन रहा था। तो भगवान जी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। और एट द एंड अपने कर्म ही भाई। और अगर हम अच्छे से कर्म परफॉर्म करेंगे तो एंग्जाइटी चली जाती है, उस एंग्जाइटी को अगर हम अपने फेवर में ला सकते हैं ना, लाइक एक्शंस परफॉर्म करके, तो हो जाएगा। और अब बात करते हैं कॉस्टिंग के पेपर में ही। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कॉस्टिंग के पेपर जब आपको मिला होगा तो इस बार भी आपको कोई क्वेश्चंस ऐसा तो रहा होगा कि लगा होगा कि यार ये तो मेरे को आता ही नहीं है, ये शायद मेरे से नहीं हो पाए। तो आपने इस सब चीजों को कैसे हैंडल किया एग्जाम का वो 3 घंटा जो आपको पेपर मिले, क्योंकि 100 के 100 मार्क्स के तो आते नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो आपको क्वेश्चन हम्म। ऐसा दिख गया होगा और वो उस चैप्टर से दिखा होगा जो चैप्टर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, जैसे एफएम के एग्जाम में हुआ था। लेवरेज सब अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, मगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि किसी से नहीं बन रहा है। तो आपने उस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया था एग्जाम के प्रेशर में? एक्चुअली भैया ये मेरे साथ हुआ था, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड सिस्टम के जो चैप्टर है उसमें, लाइक मेरा वो लास्ट टाइम रिवाइज नहीं हुआ, एक्चुअली मैं लास्ट के लिए छोड़ा, तो उसमें से रिकंसिलिएशन का एक इजी क्वेश्चन आ गया। पर मैंने किया ही नहीं था, तो मेरे को रिग्रेट बहुत हो रहा था, वो क्वेश्चन 1 में ही आ गया था। तो आ ही नहीं रहा था, तो वो इजी क्वेश्चन था, थोड़ा पैनिक हुआ था स्टार्टिंग में। बट जो मेरे को आ रहा था मैंने उससे स्टार्ट किया था। मतलब पेपर के अगर पहले 1 घंटे में आप अपना कॉन्फिडेंस बना लो कि लाइक 30-40 मार्क्स का आपको आ रहा है, और एमसीक्यूज आप अच्छे से टैकल कर लो, तो हो जाता है। और जो क्वेश्चंस लाइक मेरे को नहीं आ रहे थे, मेरे को जितना आ रहा था मैंने उतना अटेम्प्ट किया। मैंने तो कॉस्टिंग का लाइक एस्टिमेट लगाया था तो मेरा 50 आ रहा था, पर वो 62 आ गया। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, जिसकी वजह से मेरा एग्जामिशन रुक रहा था कॉस्टिंग में, उसी सब्जेक्ट ने मेरे को एग्जामिशन दिलवा दिया। सब आपकी मेहनत है और सब आपकी मेहनत की बदौलत ही ये सब हुआ है। और अब बात करते हैं एफएमएसएम का, क्योंकि आपके दो ही पेपर थे। तो आपने एफएमएसएम के पेपर में आपके कितने मार्क्स आए थे? भैया एफएम में मेरे लाइक 35 में से आउट ऑफ 10 आए थे, 35 में से। हाँ। एसएम में हाँ। मेरे 26 आए हैं। हाँ। और एस- तो शायद आप एसएम में ज्यादा अनप्रिपेयर थे और आप एसएम के लिए हर बार पूछते थे। तो आप एसएम में 35 में से 26 लाने का राज बता पाओगे, क्योंकि बहुत बच्चे बोलते हैं एसएम में नंबर नहीं मिलता है। भैया मैंने ये सेम क्वेश्चन आपको आफ्टर एफएमएसएम के एग्जाम का पूछा था कि भैया मेरे लाइक 40 ही बन रहे हैं तो हो जाएगा, तो आपने तब बोला था कि एफएम जब आता है तो एसएम में नंबर मिलेंगे। तो मैंने वही बात पकड़ के रखी थी, और जब मैंने आरटीआई मंगाई तो एसएम में मेरे लाइक 25.5 है। और एफएम में मेरे 10 ही मार्क्स है, क्योंकि मेरे को देख के समझ में आ गया था कि एफएम अपने से नहीं होने वाला है। तो फिर मगर मैंने, आपने पैनिक नहीं किया, आपने पैनिक नहीं किया। एफएम का पेपर अगर आपको नहीं आता था तो आपको जो आता था आपने उस पर कंट्रोल किया, आपने तो एसएम एसएम पे कंट्रोल में, किया। और भैया ऐसे मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि लाइक कुछ स्किप मत करो, लाइक चैप्टर 5 बहुत लोग छोड़ के जाते हैं, बट मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मैंने कर्ट लुईन मॉडल पढ़ा, बाद में अनफ्रीज द चेंज वाला पढ़ा। जो आपने लाइक वो इम्पोर्टेंट में दिया था चैप्टर 5 उतना भी तो करके जाओ, मतलब जो आप कर सकते, स्किप कुछ मत करो। और वो गेम चेंजर पीडीएफ वगैरह हेल्प की थी आपको एसएम के लिए? यस भैया, और एसएम बहुत ही मतलब एग्जाम बूस्टर? कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए तो वो बहुत है। मतलब एक बार पढ़ के फिर अपन जब एग्जाम्स के क्वेश्चन देखते हैं और वो लाइक खटाखट बनते जाते हैं, तो अपने को भी लगता है कि अपन भी कर सकते हैं। वो सेम ऑडिट में स्ट्रेटेजी थी मेरी कि कीवर्ड्स अगर मैच कर रहे तो हो गया, मतलब एग्जामिनर वही देखता है। और आप अब सितंबर 26 में जो बच्चे आने वाले हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका अटेम्प्ट लगा है। तो आप खुद उस अटेम्प्ट से लेके लगा के निकले हो और आप यहाँ तक आए हो, और अभी बच्चों को नहीं पता होगा, आप थोड़ा खुद ही बता दो कि आपके अटेम्प्ट लगने के बाद भी आपकी आर्टिकलशिप कहाँ लगी है। भैया जीटी मुंबई स्टार्ट ऑडिट में लगी है, ग्रैंड थॉटन, वन ऑफ द बिग सिक्स है। तो अटेम्प्ट आर्टिकलशिप में कहीं बैरियर्स आता है कि अटेम्प्ट लग गया तो आर्टिकलशिप अच्छी जगह नहीं मिलेगी?
सी भाई, आर्टिकलशिप का अलग रहता है, आपको है ना खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आर्टिकलशिप मिल जाता है। और मैंने आर्टिकलशिप के लिए जब उस चैप्टर में अपन आएंगे ना, तब अच्छे से बात करेंगे उस पे, पर लग जाती है भैया, क्योंकि मेरा भी कुछ सारे रेफरेंस नहीं था। आफ्टर एग्जाम मैंने वही किया था कि 1 महीना नए नए कनेक्शन से बात की, लिंक्डइन पे रीच आउट किया लोगों को, और लोग हेल्प कर देते। और इंटरव्यू में भी मेरे को पूछा था कि आपका अटेम्प्ट्स का ये क्या है, बट अगर आपने उसको कवर अप कर लिया ना रीजंस का, तो हो जाता है, मिल जाती है आर्टिकलशिप। और अटेम्प्ट ऐसा यही जनरली मैटर नहीं करते। यही बात मैं बच्चों को बोलता हूँ। अभी भी कुछ बच्चों के डाउट आते हैं ना, जैसे कल आया था कि भैया मैं सोच रहा हूँ मेरा इतने अटेम्प्ट हो गया, मेरे को आर्टिकलशिप या जॉब मेरे को अच्छी जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भाई पहले तुम पास तो हो, पास होने के बाद ही ना तुम डिसाइड करोगे। और भैया एक बार का ये क्लियर हो जाता है ना, तो फिर लोगों का देखने का जो नजरिया होता है वो बदल जाता है। मतलब सीए इंटर में जब तक आप होते हो ना, तो आपको एज ए स्टूडेंट ही देखा जाता है, पर आपका सीए इंटर हो जाता है ना, तो आपको एज ए सीए ही देखा जाता है। मेरी फैमिली में एज ए सीए ही देखते, अभी मेरे वर्ड्स में, मतलब मैं जो भी बात बोलता हूँ ना, उसको एज ए रिस्पेक्ट देखते, भाई इसने बोला कुछ तो बोला है। मतलब ये तो चेंज आ जाता है। तो आप अभी सितंबर वाले बच्चों के लिए कुछ आपके तरफ से कुछ अगर गाइडेंस देना चाहो कि आप उनको उस समय क्या प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तो आप अगर बता पाओ तो उनके लिए कुछ वर्ड्स। भैया पहले तो मैं बोलूंगा कि कुछ स्किप मत करना, क्योंकि आईसीआई का भरोसा नहीं कि जैसे क्या पूछ ले। जो टॉपिक कर रहे हो उसको पूरा करना, लाइक उसमें से अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ रहे हो तो उसको पूरा ही करके जाना। ऑडिट में मैं ऐसा मत करना कि चैप्टर 4 है तो उसमें से 530 छोड़ दूंगा, 520 छोड़ दूंगा। सब पूरा करके जाओ और खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। लाइक मैंने शुभम सर, सिंगल सर की एक लाइन सुनी थी कि कॉन्फिडेंस आपको तब तक नहीं आएगा जब तक 145 का आपके हाथ में पेपर नहीं आता। तो कॉन्फिडेंस तो वो फेक ही रहेगा, मतलब आपको खुद को पुश करते करते उधर तक लेके जाना पड़ेगा एग्जाम हॉल तक। और आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब ये तो मैं पूछता नहीं, पर एक बार बस पूछ लेता हूँ कि आपको अगर आपके जर्नी में अगर मैंने कुछ मेंटरशिप से अगर आपको कुछ हेल्प हुई होगी, जो पहले आपके पास मेंटर नहीं था, तब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर किए थे, और जो आपके पास अभी मेंटर था, तो दोनों में क्या डिफरेंस था और आपकी क्या हेल्प हुई थी? अगर कुछ हेल्प मैं हुई बस होगी एक तभी बताना। मैं बस एक ही बात बोलूंगा भैया, मेरे को एज अ मेंटरशिप एक बड़ा भाई मिल चुका है लाइफ में। एक बड़े भैया है मेरे ऑलरेडी, पर एक और एक बड़े भैया मिल चुके हैं लाइफ में। बस मैं इतना ही बोलूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। थैंक यू सो मच भूषण, इतना टाइम देने के लिए। और आप जल्दी से आपसे ये भूषण बन जाओ। और आपके एग्जाम के बाद का पार्टी तो बहुत अच्छा था भाई। थैंक यू भैया, थैंक यू। आपका ही थैंक था यू वो। सो मच भाई।